वैष्णवों का धर्म क्या होता है? दासानुदासो भवितास्मि। हे प्रभु, आप अपना दास न बना सको तो अपने दासों का ही दास हमको बना लो। दासानुदास बन के रहना ये वैष्णव धर्म है। और करे क्या? मनस्मरेत, मन सदा हरि का स्मरण करे। वाग गृणीत, वाणी से गोविंद के गुण गाता रहे। कर्म करोतु काया, काया से भगवान की सेवा का कर्म करता रहे। तन से सेवा, मन से सुमिरन, वाणी से गोविंद के गुणानुवाद। ये वैष्णव धर्म है। धर्म के बाद अर्थ। वैष्णवों का अर्थ माने संपत्ति क्या है? उन्हें न स्वर्ग चाहिए, न उन्हें ब्रह्मलोक चाहिए। परमेष्ठी माने ब्रह्मलोक, नाक प्रश्न माने स्वर्ग। न उन्हें सार्वभौम पद चाहिए, योग सिद्धि कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं। तो फिर चाहते क्या है? त्वाम विरहय्य कांक्षे। हे प्यारे, आपके विरह में, आपके चिंतन में, आपकी स्मृति में सदा खोए रहे, डूबे रहे। भक्तों की संपत्ति रुपया पैसा नहीं, भक्तों की विपत्ति शारीरिक कष्ट नहीं। विपत विस्मरणम विष्णो संपन्न नारायण स्मृति। भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है और प्रभु का स्मरण ही भक्तों की संपत्ति है। कामना, धर्म अर्थ के बाद काम। बोले एक ही कामना है कि अहरनिश आपकी याद में डूबे रहे, आपके देखने को मिलने को छटपटाते रहे। कैसे? तो 3 दृष्टांतों से समझा। अजात पक्षा एवं मातरं खगा। अजात पक्षा, पक्ष माने पंख। अजात जिनके पैदा ही नहीं हुए, जिनके पंख नहीं निकले हैं, ऐसे नन्हे से पक्षी जो घोंसले में बैठे हैं। मातरं खगा, वो खग उड़ नहीं सकता, इसलिए जो खिलाएगी माँ खिलाएगी, वही चुन के कुछ लाएगी। तो जहाँ माँ उड़ जाती है कुछ लेने के लिए, चुगने के लिए, तो उसी का चिंतन करते रहते हैं। जहाँ माँ के आने की आहट होती है तो चीखने लगते हैं कि माँ आ गई। तो जैसे वो नन्हे बच्चे अपनी माँ को याद करते हैं, ऐसे हम आपको याद करें। भगवान कहते हैं ये भय का भजन है। माँ की उपस्थिति में बच्चे निश्चिंत रहते हैं और माँ के अभाव में बच्चे भयभीत रहते हैं कि न जाने कोई हमें उठा के पकड़ के ना ले जाए। माँ एक ऐसी शक्ति है, चाहे किसी भी जीव जंतु का बच्चा क्यों ना हो, पर अपनी माँ को सर्वशक्तिमान मानता है। माँ की उपस्थिति में बच्चा हमेशा निश्चिंत रहता है कि मुझे कोई खतरा नहीं, माँ के रहते। और माँ को भी प्रभु ने ऐसा वात्सल्य दिया है कि अपने जीवन के रहते अपने बच्चों पर आंच नहीं आने देती, जीवन दांव पर लगा देती है बच्चे को बचाने के लिए। इसलिए माँ के न रहने पर, उड़ जाने पर बच्चे भयभीत रहते हैं उलूक आदि से। तो ये भय का भजन है। माँ के आने पर भय दूर हो गया। तो फिर दूसरा दृष्टांत दिया। स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। स्तन्य वत्स माने जो केवल दूध ही पीता है और कुछ नहीं खाता। मां के दुग्ध पर निर्भर हुआ बछड़ा जब घास चरने गौ माता चली जाती है तो दिन भर भूखा रहता है। मां आएगी तभी दूध पिलाएगी। जहां सूर्यास्त हुआ, मां के आने की आहट मिली कि बछड़े ने रवाना और छटपटाना प्रारंभ कर दिया। तो जैसे वो गौ माता के लिए बछड़ा छटपटाता है, ऐसे मैं तुम्हारे लिए तड़पूं। भगवान बोले ये भूख का भजन हो रहा है। दिन भर का भूखा है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसलिए माता जी याद आ रही हैं। माँ आकर के जब चकाचक दूध पिला देगी फिर वो छटपटाहट थोड़ी रह जाएगी। तो फिर तीसरा दृष्टांत दिया। प्रियम प्रियैव विशतम विषण्णा
परदेश गए हुए प्रियतम को जैसे उसकी प्राण वल्लभा प्रिया प्रतिपल स्मरण करती है, एक एक क्षण उनको याद करती है। जहां दरवाजे पर खट्ट हुई के पट्ट से पहुंच जाती है, शायद वो आ गए। दृदीक्षते त्वाम, दृदीक्षा माने दृष्टुम इच्छा, जैसे परदेश से लौटने की प्रतीक्षा उसकी प्राण प्रिया प्रतिपल करती है, ऐसी है प्यारे मैं भी आपसे मिलने देखने को छटपटाऊं, प्रतिक्षण आपकी राह देखूं। यह दृष्टांत बिल्कुल सही लगा प्रभु को, और इसलिए गोस्वामी जी भी दृष्टांत देते हैं। काम ही नार प्यार जिमी और लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। मुझे राम जी कैसे प्यारे लगे, जैसे कामी को कामिनी और जैसे लोभी को धन प्यारा लगता है। ये दो अलग अलग दृष्टांत देने की क्या जरूरत? कामी ही नारी प्रियार जी में इतने से दृष्टांत से काम चल जाता है, दूसरे की आवश्यकता क्यों पड़ी? बोले कामी को कामिनी की याद तो रहती है, आसक्ति तो रहती है, पर कामिनी की पूर्ण प्राप्ति होने के बाद फिर वो आसक्ति नहीं रह जाती, फिर वो छटपटाहट आतुरता नहीं रह जाती। इसलिए दूसरा दृष्टांत दिया, लोभी प्रिय जिमिदाम। लोभी को दाम से बड़ा प्यार होता है, दाम कितना भी मिल जाए उसकी तृप्ति नहीं होती। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, इतना मिल गया बस इतना और मिल जाए, इतना और मिल जाए, उसकी उत्तरोत्तर लालसा बढ़ती चली जाती है। इसलिए लोभी का दृष्टांत देना पड़ा। तड़प हो कामी जैसी और उत्तरोत्तर प्राप्ति की भावना बनी रहे लोभी जैसी, यही कामना है। तो तीसरा, अब चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। तो भक्तों को जरा मुक्ति से परहेज रहता है। बोले हमें मुक्ति नहीं चाहिए, क्या चाहते हैं? बोले हम तो चाहते हैं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, हम अपने कर्म के अनुसार संसार चक्र में खूब भटके, जन्म मरण होता रहे चलेगा, पर एक ही इच्छा है कि जब जब जन्म पावे उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, हमारा हर जन्म में उत्तम श्लोक माने जो भगवान के भक्त हैं, जिनकी कीर्ति भक्त संतों के द्वारा गाई जाए, वो उत्तम पुरुषों के द्वारा जिनकी कीर्ति गाई जाए उसको उत्तम श्लोक कहते हैं। श्लोक माने कीर्ति। राजा महाराजों की कीर्ति तो चाटुकार नट भांट सब गाने लगते हैं, तो पैसा के लिए गाते हैं, परंतु उत्तम श्लोक वो नहीं है, उत्तम पुरुषों के द्वारा जो जिनकी महिमा गाई जाए। भरद्वाज मुनि भरत जी की महिमा गाते हैं ना, सुनाऊं भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहे। भरद्वाज जी कहते हम तपस्वी हैं, उदासीन महात्मा हैं, जंगल में रहते हैं, हमें किसी की चाटुकार, तुम राजा हो इसलिए तुम्हारी मुंह देखी बात करें, ऐसी बात नहीं है। हम झूठ नहीं बोलते, स्पष्टवादी हैं, क्योंकि हम संसार से उदासीन हैं, इसलिए जो कह रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है, सही बात है। तो ऐसे जो तपस्वी जिसकी कीर्ति गाएं वो उत्तम श्लोक है, क्योंकि वो सही बात कहेंगे, चाटुकारता नहीं करेंगे। तो उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, ऐसे जो भगवत भक्त उत्तम श्लोक हैं उनका सख्य सानिध्य हमें सतत प्राप्त होता रहे हर जन्म में, बस यही हमारी मुक्ति है। त्वन माया, आपकी माया जो बड़ी बलवती है, उस माया से मोहित हुए जो संसार के प्राणी हैं, त्वन माया आत्मज दार गेहेसु, आत्मज माने बेटा, दारा माने पत्नी, जो केवल पत्नी और पुत्र में ही आसक्त जीवन भर बने रहते हैं, आपकी माया से मोहित होकर के बस ऐसे घोर संसारी प्रपंची प्राणियों से बचा के रखता। न नाथ भूयात, उनके संपर्क में हम लोग हम ना आवें, हजारों जन्म होवें, पर मायासक्त, माया के अधीनस्थ जो संसारी जीव हैं उनका संपर्क से जरा बचा के रखना। और उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, महज्जनों का संग हमें हर जन्म में मिलता रहे, यही हमारी मुक्ति है।